हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी। वेलकम टू अवर चैनल दी एसएम एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है? जब हमें सेंटेंसेस को यानी कि उनको अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो या फिर उसको हम बेस्ड ऑन मीनिंग पढ़ते, उसके मीनिंग्स के बेसिस पे पढ़ते, या तो फिर वो किस तरीके से बना हुआ है उसके बेसिस पे जब हमें सेंटेंसेस को पढ़ना रहता है, या फिर जनरली हम बोल सकते हैं जब भी हमें कोई कंपोजिशन राइटिंग या फिर जब भी हमें सेंटेंसेस खुद से लिखने रहते, फॉर्म करने रहते, एट दैट टाइम पे हमें इसका यूज होता है। ओके, सो नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे होते हैं? अलग अलग, ये बेस्ड ऑन टू टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन मीनिंग। ओके, अभी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में भी फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ओके, एंड अनदर बेस्ड ऑन मीनिंग पे कितने होते हैं? डिफरेंट 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, नाउ अनदर हैंड इन असर्टिव सेंटेंसेस को भी ऑल्सो सेड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, या तो फिर स्टेटमेंट सेंटेंसेस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम और भी अलग नाम में हम इसको कमांड सेंटेंस बोलते हैं, या फिर रिक्वेस्ट सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, बेस्ड ऑन देयर वर्क। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम अनदर वर्ड में बोलते हैं, या फिर अनदर फॉर्म में हम इसको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ओके, अभी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अभी सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं एग्जैक्टली? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, नाउ हियर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट कंटेन्स अ, जिसमें क्या होता है? अ सब्जेक्ट एंड इट डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन और थिंग्स विच शो एक्शन। ओके, जनरली इसका मीनिंग क्या होता है, या फिर सिंपल सेंटेंसेस इन शॉर्ट वर्ड में क्या होता है कि जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, यानी एक ही सब्जेक्ट होता है जो क्या करता है? हमें बताता है फर्दर सेंटेंस के बारे में। ओके, यानी कि सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमें उसके बारे में बताता है। दैट इज बी नोन एज सिंपल सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, he bought a new pencil. Okay, now here only one independent clause is there. Okay, and what here he is talking about, that he bought a न्यू पेंसिल। ओके, वो क्या कर रहा है? बता रहा है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किसके बारे में हमें बता रहा है? डिस्क्राइब करके फर्दर एक्शंस के बारे में, या फिर फर्दर सेंटेंसेस में जो भी वर्क होते हैं, जो भी वर्ब परफॉर्म करता है उसके एक्शंस के बारे में, हमें जनरली वर्ब के एक्शंस के बारे में बताता है। कौन? इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड दैट सेंटेंस वी नोन एज सिंपल सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अभी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सिंपल में क्या था? सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज था। ओके, अभी कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो क्या कर सकते हैं? लाई कर सकते हैं, हो सकते हैं। ओके, दैट आर joined by a coordinating conjunctions. Okay, now here one new word, that is a coordinating conjunctions. Okay, conjunctions का generally use क्या होता है? conjunctions. Okay, कंजंक्शन, जंक्शंस का मतलब ही होता है कि क्या करना? डिफरेंट चीजों को ज्वाइन करना। ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब क्या करता है? वो सेंटेंस में जो अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। ओके, सो दैट 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट करके, मतलब एक साथ में ला करके जिस पर्टिकुलर कंजक्शन से हम उसको ज्वाइन करते हैं सेंटेंस में, दैट वी आर नोन एज और सेड टू बी अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, सो बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो ज्वाइन होते हैं बाय अ coordinating conjunctions. Okay, and that sentences we known as compound sentence. Okay, for example, Aman is writing a letter but forget to post. Okay, now यहाँ पे ये जो but है ये क्या कर रहा है? अभी यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से है? एक तो फर्स्ट हमारा ये पार्ट है पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड अनदर वन इज दिस। ओके, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम किससे ज्वाइन किए हैं?
एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना मीन्स यहाँ पे कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं कि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी है एंड सेकेंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी है, दोनों को मिला करके क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन ला रहे हैं, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में हम वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम किससे ज्वाइन किए, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, दैट इज द बट, ओके। नाउ हियर आल्सो ही बॉट अ न्यू कार येट, अभी यहाँ पे येट ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का रोल प्ले कर रहा है, ओके। ही इज कमिंग टू द ऑफिस बाय द बस, ओके। ये अनदर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ओके। एंड दिस वन इज अ वन अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने किससे ज्वाइन किया है, एक पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ, ओके। नाउ थर्ड वन और लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। अभी कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है, ओके। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस क्या कि वहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, ओके। इट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें क्या रहता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और वन और मोर क्या हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, ओके। इसमें क्या रहता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमारा एक ही रहता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा, दैट इज वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर पनिशिंग हिम बिकॉज ही ब्रोक हिज फोन वाइल प्लेइंग, ओके। अभी इसमें क्या है, एक ही डिपेंडेंट क्लॉज है, ओके। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या है, एक ही है, बट मोर देन क्या है यहाँ पे, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है यहाँ पे, दो तीन है, ओके। नेक्स्ट बिफोर गोइंग ऑन ट्रिप पैक योर बैग, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, एक ही जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ही जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ओके। तो यहाँ पे वेरी हो सकता है, ओके। दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही होगा, वो कंपल्शन है, वो फिक्स है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक ही होगा, बट डिपेंडेंट क्लॉज मे वेरीज, ओके। आई सेड मे वेरीज, वो किसी किसी केसेस में या फिर किसी किसी सेंटेंसेस में वेरी कर सकता है कि कहीं कहीं पे एक ही हो सकता है, कहीं कहीं पे मोर देन वन भी हो सकते हैं, ओके। सो ये था हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी हम देखेंगे बेस्ड ऑन मीनिंग, ओके। नाउ अनदर इज अ बेस्ड ऑन मीनिंग, ओके। बेस्ड ऑन मीनिंग पे हमारे पास कितने हैं, 4 डिफरेंट है, ओके। नाउ फर्स्ट देखेंगे दैट इज असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस बोल सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली असरेटिव सेंटेंस, इट इज यूज्ड टू स्टेट अ सिंपल स्टेटमेंट, ओके। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इसको किस लिए यूज करते हैं, टू स्टेट, स्टेट करना मतलब बताना, स्टेट अ सिंपल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फैक्ट्स और एन ओपिनियन, ओके। मतलब क्या रहता है, इसमें हम किसी फैक्ट को, किसी ओपिनियन को या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, ओके। इन एनी केसेस, ओके, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वैसे फैक्ट्स, ओपिनियन और स्टेटमेंट्स को हम किस में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ असरेटिव सेंटेंसेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल bear does not eat when they are hibernate, okay. hibernate is like वो एक एनिमल्स का लाइक उनका लाइफ साइकिल में आता है कि when they are hibernate, मतलब जब भी वो अपने हाइबरनेशन के सेशन में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नहीं खाते हैं, ओके। bears does not eat when they are hibernate, ओके। अभी ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज क्या है, ये बियर के लाइफ साइकिल में, ठीक है, ये उसकी हैबिट है, सो किसी के हैबिट वी कांट चेंज, ओके। नाउ सेकेंड वन इज अ इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। अभी इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इन दिस एन ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस्ड, ओके। अभी इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन और इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्लोज द डोर, ओके। अभी ये किस में होगा, अभी ये किसको हम किसके फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, एज एन ऑर्डर, ओके, दैट ये ऑर्डर हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट प्लीज टाइप दिस नोट एंड द ईमेल एंड सेंड द ईमेल मी अ कॉपी, ओके। और वो क्या बोल रहा है, लाइक नोट्स कॉपी करो एंड मुझे ईमेल करो, ओके। अभी ये हम किसके किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, एज एन रिक्वेस्ट, ओके। एज ए रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं एंड इसमें क्या है, क्लोज द डोर एज एन
ऑर्डर। ओके, सो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। ओके, और इसमें जनरली हम क्वेश्चन आस्क भी करते हैं। इन दिस क्वेश्चंस आर जनरली आस्क। ओके, लाइक जो हमारे क्वेश्चन आस्किंग या फिर बोल सकते हैं जो हमारे WH क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स रहते हैं, ओके, या फिर जो सेंटेंसेस रहते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लेट? ओके, डिड यू सी द फायरवर्क्स लास्ट नाइट? ओके, ये सारे बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अभी एक्सक्लेम करना। ओके, एक्सक्लेम करना मीन्स क्या होगा, इन दिस सडन एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। ओके, अभी इसमें क्या होता है, हमारे जो सडन फीलिंग्स होते हैं या फिर हमारे जो सडन एक्सप्रेशंस रहते हैं, हम वो एक्सप्रेस करते हैं। लाइक बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ओके, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉयनेस, ओके, फीलिंग ऑफ सॉरोनेस। ओके, लाइक दुखी होना, फीलिंग ऑफ हार्श, खुश होना। ओके, ये सारे वर्ड्स जो रहते हैं, ओके, ये क्या करते हैं, किसके फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, जो भी हमारे सडन एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स होते हैं, ओके, विच आर जनरली नेचुरल। ओके, जो हमारे इनसाइट से, हमारे नेचुरल वे से आते हैं वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, लाइक हम अगर कहीं से कभी विजिट कर रहे होते हैं एंड वी सी समवेयर गार्डन और फ्लावर, ओके, तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन रहता है, दैट वाओ वाला एक्सप्रेशन। ओके, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस और दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ exclamatory sentence. Okay, now second one is a we won the match yesterday. Okay, like ये भी एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होता है कि हाँ हम मैच जीत गए थे। ओके, दैट काइंड ऑफ जो भी हमारे सडन एक्सप्रेशंस रहते हैं, जो भी हमारे सडन फीलिंग्स रहती है, वो जब भी हम इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट सेंटेंस आर सेड टू बी अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।